ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आएंगे आईपीएल के इस सीजन में बतौर बैटर, बतौर कैप्टन। भाई अच्छी खबर आई है, ये ऐसी खबर आई है। आई मीन व्हाट डज इट मीन फॉर द दिल्ली फ्रेंचाइज, उसकी बात कर लेते हैं। अंपायर कॉल ये किस बला का नाम है, इसकी बात कर लेते हैं। क्यों है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या निकाल देना चाहिए, उसकी बात कर लेते हैं। और टाटा WPL भी शुरू होने वाला है। आप लोगों का सवाल आया था, वो सवाल भी ले लेता हूँ। चोपड़ा जी क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, एक्चुअली सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे वाईटी की चैनल की। प्लीज जाओ फटाफट से, आप नहीं फटाफट से नहीं, वीडियो देखने के बाद उसको सब्सक्राइब कर लेना यार, नोटिफिकेशन घंटी बजा लेना, अच्छे अच्छे वीडियो डालें। कल का वीडियो भी अच्छा था सच्ची में। और मेरा एक टेलीग्राम का चैनल भी है, वहाँ पे फैंटेसी की मैं अपनी टीम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और करता रहूंगा, तो वो भी आप जरा देख लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। अब जरा पहली बात करते हैं, ये है ऋषभ पंत की। अब ऋषभ पंत की खबर आई है ऐसी, ये वाली जो खबरें आ रही है ना, ये थोड़ी फिल्टर होकर आ रही हैं। अब पता नहीं कितनी सही है कितनी गलत है, पर खबर क्योंकि अच्छी लगी है मुझे तो मैंने कहा शेयर कर लेता हूँ। ये आई थी खबर कि ऋषभ पंत जो है वो इस साल आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे, विच इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल, मतलब मिराक्युलस है जहां से वो निकले हैं, जहां तक पहुंचे हैं। क्योंकि जब उनका जब एक्सीडेंट हुआ था तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ऑनेस्टली उस दिन मेरे से किसी ने सवाल पूछा, मैंने कहा छोड़ यार क्रिकेट, मतलब क्रिकेट इज इतना सा भाग है जीवन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जीवन है तो क्रिकेट है ना। वो जिस तरीके का वो एक्सीडेंट था, आई मीन आई वाज जस्ट हैप्पी कि चलो जीवित हैं। अब वहाँ से यहाँ तक का सफ़र बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि मुश्किल होता है यार और बहुत लोनली भी होता है, पर वो काम किया है। अब खेलने लायक हो गए हैं, तो बैटिंग कर लेंगे और कप्तानी करेंगे। आई थिंक बैटिंग करना ये दिल्ली कैपिटल्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो है क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे भी बैटिंग कर सकते हैं। इनके पास है वो बैटिंग एबिलिटी कि वो 4 पे आके बैटिंग कर ले, 3 पे आए, 4 पे आए और नीचे तक खेल सके। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इनके पास जितने अच्छे खिलाड़ी हैं दिल्ली के पास, वो सारे टॉप ऑर्डर हैं। इनको नीचे कोई पसंद ही नहीं आता है, ये लेते नहीं है। तो आप वो डेविड वार्नर हो, पृथ्वी शॉ हो, मिचेल मार्श हो, आपके 1 2 3 हो गए, तो फिर 4 पे कौन खेलेगा, तो वो वाला काम ही कर सकते हैं। तो टचवुड इफ ही स्टेज फिट। और दूसरा मुझे लग रहा है कि कप्तानी कर ले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डेविड वार्नर एज मच एज ही इज अ गुड प्लेयर, उनकी कप्तानी के ऊपर सवाल थे पिछले साल, वो बड़े सीरियस सवाल थे। अब जब सीरियस सवाल थे तो भैया सीरियस सवालों का जवाब तो यही था कि आप ठीक नहीं कर रहे हो और कुछ अलग करना पड़ेगा। हालांकि रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि नहीं जी कोई टेंशन नहीं है, डेविड वार्नर संभाल लेगा। अक्षर पटेल कहीं कोने में कह रहे होंगे भाई मैं तो बैटिंग भी कर लेता हूँ, मैं बॉलिंग भी कर लेता हूँ। मुकेश कुमार भी कह रहे होंगे यार एक दिन तो सीधा 19वीं उम्र याद आया था सर को कि मैं बॉलर भी हूँ। मतलब ऐसी गलतियां ना आप कप्तानों से नहीं देखते हो, पर वो हो रही थी और रेगुलर बेसिस पे हो रही थी। कि आपकी सबसे बेटर बैटिंग कौन कर रहा है, अक्षर पटेल, आप उनको भेजते नहीं हो। और किस दिन सामने लेफ्ट हैंडर आ गया, आपने उनको बॉलिंग ही नहीं कराई। आई मीन ऐसे काम कौन करता है यार, ये काम सारे डेविड वार्नर कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि उनको अच्छा है अगर ये ऋषभ पंत उपलब्ध है कप्तानी के लिए, तो दिल्ली वालों को खुश होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में तो नहीं आएंगे, क्योंकि कप्तानी की जब खबर आई है तो फिर मुझे लग रहा है कि पूरे 20 ओवर फील्डिंग तो कर ही लेंगे, कीपिंग अभी नहीं करेंगे। सो दैट्स अ सेपरेट इशू। अब उस कीपिंग कौन करेगा, वो पोरेल भी हो सकते हैं, वो ट्रिस्टन स्टब्स भी हो सकते हैं। दैट्स अ क्वेश्चन जो वो एड्रेस करेंगे लेटर इन द डे। अब जरा दूसरी बात कर लेते हैं। एक्चुअली आपका सवाल आया था कि भाई WPL के मैं प्रीव्यू को नहीं करता हूँ। भाई मैं नहीं करता हूँ, दूसरा चोपड़ा करती हैं, दूसरी चोपड़ा करती हैं, क्योंकि अंजुम चोपड़ा जी कर रहे होंगे, चैनल पे जाके देख लो यार। एडिटर साहब प्लीज़ ज़रा लिंक डाल देना डिस्क्रिप्शन में अंजुम के चैनल का भी, क्योंकि वहाँ चेकआउट कर लीजिए, वो सब टीमों का कर रही है प्रीव्यू। मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैच भी कवर करने नहीं जा पा रहा हूँ। मैं जाऊँगा रांची टेस्ट मैच के लिए, जब शुरू हो रहा होगा WPL, तो देखूंगा मैं मैचेस, और फाइनल के लिए, फाइनल और प्ले ऑफ के लिए आई एम देयर फॉर 15th एंड 17th ऑफ मार्च। लेकिन उससे पहले मैं तो नहीं जा रहा हूँ, कवर नहीं कर रहा हूँ WPL। टीवी पे फैंटेसी में पूरा कवर करेंगे भाई, मुझे बड़ा अच्छा लगता है टूर्नामेंट, आई विल कवर ऑल गेम्स। अब जरा बात कर लेते हैं कि ये जो चर्चा का विषय बन गया है कि अंपायर्स कॉल क्या है, क्यों है, नहीं होनी चाहिए, हटा दो, ये करो वो करो। भाई अंपायर्स कॉल है क्या, पहली बात तो, और क्यों है, इस पर हमने थोड़ी सा प्रकाश कल डाला था। पहले वाली एक गेंद देखते हैं, इस पर बवाल शुरू हुआ था सबसे पहले, ये था वाइजैक में। अब कुलदीप यादव ने गेंद डाली, हम सबने देखा, हमने कहा यार ये जैक क्रॉली थे पीछे जाके लगी उनके, हमने कहा लेग स्टंप तो मिस कर रही होगी, एट बेस्ट ये अंपायर्स कॉल हो सकती है, ये आउट तो नहीं होंगे यार, मतलब ये बीच में जाके तो नहीं लग रही है। बड़ा अच्छा वो रिव्यू लिया भारत ने, एक्चुअली इफ आई रिमेंबर करेक्टली, एक्चुअली वो रिव्यू जो था भारत ने लिया था, और उन्होंने बता दिया कि वो जाके लग रही थी भैया, वो 3 स्टंप्स के बीच में लग रही थी। अब ये कैसे हुआ, कैसे ऐसे हुआ कि अगर आप कुलदीप यादव को बाद में दोबारा बॉल डालते देखेंगे तो बिल्कुल करीब से डाल रहे थे वो, तो कोई एंगल नहीं था, इस वजह से वो, और उस बॉल में कुछ ज़्यादा स्पिन नहीं था, तो सीधी बॉल थी, सीधी लाइन में गिरती है और सीधी जाके वो
जाके लगती है पैड में। तो सिंपल, और वहां पे अंपायर्स कॉल भी नहीं थी। अब अंपायर्स कॉल कहाँ कहाँ आती है, क्यों क्यों आती है? सी लेट्स बी फेयर, पहली बार जब ये DRS का इस्तेमाल हुआ तो इसका नाम था UDRS, अंपायर्स डिसीजन रिव्यू सिस्टम। उसके बाद एक्चुअली नेचर तो वही है, ये अंपायर के डिसीजन को रिव्यू कर रहे हो, पर ICC ने कहा नहीं है ना, गलत है यार, अंपायर हटा दो इसमें से, आप डिसीजन रिव्यू सिस्टम कर दो। क्यों किया? देयर इज नो, मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, पर कर दिया इन्होंने कि ठीक है जी, अंपायर्स रिव्यू सिस्टम नहीं है ये, अंपायर का डिसीजन रिव्यू नहीं हो रहा है, ये सिर्फ डिसीजन रिव्यू हो रहा है। ओके जी, रख लो। अब उसके बाद पिचिंग पे कभी भी DRS में अंपायर्स कॉल नहीं आती है, क्योंकि ग्राउंड जो होता है वो मूव नहीं कर रहा है, वो फ्लैट है, मूव नहीं कर रहा है, एकदम स्टैटिक है, और बॉल जहां पे भी गिरती है बड़ा क्लियर है कि अंदर गिरी है या बाहर गिरी है। 50% से ज्यादा गेंद अगर अंदर की तरफ गिरती है, जिस भी तरफ 50% से ज्यादा गिरती है उसको मान लिया जाता है वो अंदर है या बाहर है। सो 50% से ज्यादा बॉल अगर बाहर गिरी तो बाहर है, अंदर गिरी तो अंदर है, इन टर्म्स ऑफ वो जो मैट आप देखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि लेग स्टंप के बाहर अगर पिच हो रही है गेंद तो उसको आउट नहीं दिया जा सकता है। ये बात भी क्रिकेट का नियम है कि एक बार लेग स्टंप के बाहर पिच हो गई तो उस पे लेग बिफोर जो है वो समाप्त हो जाता है। वेदर यू प्ले अ शॉट और यू डोंट प्ले अ शॉट डजंट मैटर। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप दूसरी तरफ जाते हैं तो अगर तो ऑफ स्टंप के बाहर पड़े या स्टंप्स के बीच पड़े, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपैक्ट से फर्क पड़ता है, इंपैक्ट से फर्क पड़ता है। अगर आपने शॉट खेला है तो फिर वो 3 स्टंप्स के बीच में होना चाहिए, अगर वो शॉट आपने नहीं खेला है तो फिर बाहर भी अगर इंपैक्ट हुआ तो चलेगा। अब इंपैक्ट पे अंपायर्स कॉल आती है, वो इस वजह से आती है क्योंकि दो चीजें मूव कर रही हैं, बॉल मूव कर रही है, पैर भी मूव कर रहा है, तो दो चीजें जब मूव करती है तो उसमें एरर परसेंटेज है। अब एरर परसेंटेज है तो उसको अंपायर्स कॉल वही 50% ज्यादा अगर दिखी आपके अंदर की तरफ है तो उसको मतलब फिर अंपायर के डिसीजन के साथ जाते हैं। अगर 50% से ज्यादा अंदर की तरफ लगी है, जब प्रोजेक्शन दिखाते हैं या वो दिखाते हैं क्या कहते हैं उसको, ट्रैजेक्टरी, ट्रैज जब दिखाते हैं तो उसको अंदर माना जाता है, फिर अंपायर कॉल नहीं होती है 50 से ज्यादा। अगर 50 से कम अगर अंदर है तो फिर अंपायर के निर्णय के साथ चला जाता है कि भाई अंपायर ने डिसीजन दिया है तो अंपायर के डिसीजन को हम सर्वोपरि रखते हैं, और उसमें एरर परसेंटेज है तो हम मान के चलते हैं भैया अंपायर की बात मान लो। द सेम फिलोसफी इज अप्लाइड व्हेन जो बॉल जाके स्टंप पे लगती है। अब वो लगी तो नहीं है, किसी ने देखा तो नहीं है ना, वो प्रोजेक्शन है कि वो जाके लगेगी। अब वो लगेगी में ये बात कंफर्म्ड है, अगर 50% से ज्यादा गेंद अगर आपको प्रोजेक्शन में दिख रही है कि स्टंप्स पे लग रही है तो इसका मतलब 99.9% वो लगेगी, फिर वो स्टंप्स पे लग रही है तो ये मान के चला जाता है। इसलिए जब 50% से ज्यादा बॉल स्टंप्स के बीच में लगती हुई प्रोजेक्शन दिखाती है तो हम उसको कहते हैं कि इंपैक्ट जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर वो 50% से कम है, अगर वो 50% से कम है यानी कि बॉल जो है वो बाहर की तरफ ज्यादा और अंदर की तरफ कम है, से 70% इस साइड है, ओनली 30% जो है वो स्टंप्स को लगती हुई दिख रही है, देन दे स्टे विद द अंपायर्स कॉल। अब अंपायर कॉल जो है वो किसी भी तरफ इंटरप्रेट हो सकती है, डिपेंड करता है। अगर उन्होंने आउट दिया है तो फिर अंपायर कॉल आउट रहेगी, अगर उन्होंने नॉट आउट दिया तो वो नॉट आउट रहेगी। तो उस दृष्टिकोण से आप अंपायर कॉल का फंक्शन वर्क करता है। क्या अंपायर कॉल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सी मेरे को ये लगता है, मेरा पर्सनली थॉट है कि अगर 2 अंपायर कॉल हो, इंपैक्ट पे भी अंपायर कॉल है और स्टंप पे लगने में भी अंपायर कॉल है, देन देयर इज टू मच डाउट, तो वो नॉट आउट होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर एक अंपायर कॉल है तो समटाइम्स यू आर ऑन द रॉन्ग, यू गेट द रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक, पर क्योंकि टेक्नोलॉजी फूल प्रूफ नहीं है, क्योंकि नहीं है, अगर नहीं है तो फिर जो आपके पास अवेलेबल है उससे काम चला लो, फिर आप अंपायर्स कॉल ठीक है यार। क्योंकि सच बात तो यह है कि कई बार तो बॉल पूरी लग जाती है तो भी वो जिंग बेल नहीं गिरती हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि अगर वो बॉल छू गई तो फिर तो बेल्स गिरी, खत्म करो, आउट करो, पर वो पता नहीं ना छुएगी नहीं छुएगी, तो वो जो है वो अंपायर की तरफ मान के चल जाते हैं कि चल यार अंपायर के निर्णय को सर्वोपरि मानते हैं। पर इससे भी सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि वो गेंद का स्टंप्स पे छूना या ना छूना, मतलब इतना सा अगर ना, दैट्स नॉट अ हाउलर, वो बहुत खराब डिसीजन नहीं है। खराब होता है कि बैट का इनसाइड लगा, आपने आउट दे दिया, या फिर वो स्टंप्स के बाहर, लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी, आपने आउट दे दिया, या इंपैक्ट आउट स्टंप के बाहर था और ऑफ स्टंप के बाहर था और आपने शॉट खेला तो उन्होंने आउट दे दिया। दीज आर हाउलर्स। हाउलर्स रिमूव हो जाते हैं जब आपके पास DRS होता है। तो मार्जिनल कॉल्स जो हैं वो पहले जो होता था वो होता था बेनिफिट ऑफ द डाउट गोज टू द बैटर, अभी बेनिफिट ऑफ द डाउट गोज टू द अंपायर। तो ये थोड़ा सा जरूर नियमों में बदलाव आया, जो बोलते नहीं है मुंह से पर सच है कि आया है, क्योंकि अंपायर्स कॉल का अर्थ ही यही है कि वट एवर अंपायर डिसाइडेड हम उसके साथ रहने वाले हैं। कुछ लोगों को इस बात से प्रॉब्लम है, कुछ लोग दिस इज द स्टोरी, अब क्या कर सकते हैं भाई। तो ये बात जरूर होती है कि अगर कहीं पे भी दिखता है कोई वीक अंपायर है, कि लगता है कि यार ये अंपायर को ना थोड़ा सा दबाव डाला जा सकता है, तो दबाव बहुत डालते हैं फिर टीमें कि यार डिसीजन अपने फेवर में ले लो किसी भी तरीके से। अगर लेग बिफोर का बहुत जोर से अपील करो और अगर वो डिसीजन आपके फेवर में आ गया तो फिर अंपायर्स कॉल भी आपके फेवर में ही जाएगी।
किसी भी तरीके से हो, फिर आप और बैटर का भी ये रहता है कि यार मतलब बैटर तो बेचारा प्रेशर नहीं डाल सकता, पर बॉलिंग टीम्स बहुत करती हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड को आपने देखा होगा कि इतनी जोर से अपील करो कि अंपायर ना दे दे आउट, एक बार दे दिया तो फिर वो क्लिप भी कर रही है तो हो जाएगा काम। और अगर आप तो रिव्यू वैसे भी नहीं कर रहे हो, आप रिव्यू नहीं करते हो, आप अपील करते हो बहुत जोर से। आप रिव्यू तभी करते हो जब आपको लगता है कि 100% आउट है। तो आई मीन दैट्स द स्टोरी। तो खैर आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वेल, द अंपायर्स कॉल एंड द DRS। आज के लिए मेरे पास वैसे इतना ही है। कल फिर बात करेंगे। कल तो एक्चुअली हाँ एक और न्यूज़ थी एक्चुअली, सुना है मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ही हैं जो रांची पहुंचे हैं, बुमराह नहीं गए हैं। बुमराह गए नहीं हैं एक्चुअली, ऐसे नहीं पहुंचे हैं, पर टू बी फेयर वो ना राजकोट भी लेट आए थे। जस्ट बिटवीन यू एंड मी। आज के लिए बस इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दो।